हेलो बच्चों, पहले हम एक्सरसाइज 10 के बारे में लगातार सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने हल कर भी दिए हैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन के। आज क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 को हल करने के लिए हमें पहले दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन क्या होता है उसके बारे में सीखना होगा। एक टॉपिक है दिक् अनुपात व दिक् कोज्या। दिक् कोज्या को दिक् कोसाइन भी कहते हैं। दिक् अनुपात क्या होता है? हमें दो बिंदु देगा P और Q, उनके निर्देशांक भी देगा और हमसे कहेगा PQ को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दें, दिक् अनुपात को A, B, C से व्यक्त करते हैं तथा दिक् अनुपात ज्ञात करने का सूत्र x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 व z2 माइनस z1 होता है। दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन की बात करें तो इसे L, M, N से व्यक्त करते हैं। दिक् कोज्या ज्ञात करने के दो सूत्र हैं, या तो पहला या दूसरा। पहला सूत्र L बराबर A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M बराबर B बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, N बराबर C बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ A, B, C तीनों दिक् अनुपात हैं। दूसरा सूत्र L बराबर कोस अल्फा कोस बीटा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। यहाँ अल्फा, बीटा, गामा एक्स अक्ष, वाई अक्ष व जेड अक्ष से धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण हैं। हमें एलिमेंट ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाना है? दो सूत्रों में से अगर हमें दिक् अनुपात दे तो ये सूत्र लगाना है, और हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ कोण दे तो हमें ये सूत्रों की सहायता से दिक् कोज्या ज्ञात करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 निम्न प्रकार है को हल करते हैं। आंसर 5 क्वेश्चन कह रहा है सदिश I प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। दिया है सदिश, इसे हम ए सदिश मान लेते हैं, I प्लस 2j प्लस 3k। देखो बच्चों, इसमें जो I के साथ होता है वो दिक् अनुपात होता है A। I के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि A का मान 1 हो गया। B का मान 2 है, J के साथ गुणांक 2 है, और C का मान 3 है, यानी कि जो I, J, K के साथ होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं। क्योंकि हमें सदिश ए सदिश दिया हुआ है, अगर सदिश दे तो I, J, K के साथ दिक् अनुपात होंगे, और यदि इकाई सदिश दे तो I, J, K के साथ L, M, N होंगे। ध्यान दें, सदिश है तो A, B, C होंगे, इकाई सदिश है तो L, M, N होंगे। अब क्वेश्चन में सदिश दे रखा है तो ये A, B, C हैं। इनकी सहायता से हमें दिक् कोसाइन निकालना है। अभी आपको बताया L बराबर A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि A का मान 1 बटा अंडर रूट ए का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 बटा अंडर रूट 14। इसी प्रकार m का मान b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b का मान 2 है, a स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, b स्क्वायर का मान 4 और c स्क्वायर 3 का वर्ग 9 मीन्स 2 बटा अंडर रूट 14। इसी प्रकार n का मान ज्ञात करें
तो c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c का मान 3 है, बटा अंडर रूट पुनः वही 1 प्लस 4 प्लस 9 मीन्स 3 बटा अंडर रूट 14। ये अपना आंसर हुआ। द कोसाइन ज्ञात हुई। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन 6 इस प्रकार है और ये मोस्ट भी है। दर्शाइए कि सदिश यानी दिया है सदिश, इसे हम ए सदिश मान लेते हैं, आई प्लस जे प्लस के अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से बराबर झुका हुआ है, बराबर कोण बनाता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले दिक् अनुपात देखें तो ए का मान इसमें 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान भी 1 है। क्यों? क्योंकि आई के साथ गुणा में 1 है, जे के साथ गुणा में 1 है, के के साथ गुणा में 1 है। जब कुछ नहीं होता तो गुणांक 1 होता है। दिक् कोसाइंस या दिक् कोज्याई का मान निकालें तो उसका सूत्र अभी बताया, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान 1 बटा ए स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का 1 प्लस 1 यानी कि 1 बटा अंडर रूट 3। सेम इसी प्रकार एम का मान जो सूत्र होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी का मान भी 1 इसी प्रकार सेम आएगा 1 बटा अंडर रूट 3। इसी प्रकार एन का मान निकालेंगे तो सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान 1 है बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, 1 स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि सेम 1 बटा अंडर रूट 3। स्पष्ट है? एल एम व एन तीनों बराबर हैं, तीनों के मान 1 बटा अंडर रूट 3 है। एल भी 1 बटा अंडर 3, एम भी और एन भी तीनों बराबर हैं। एल का मान होता है कोस अल्फा, अभी सूत्र बताया था एल बराबर कोस अल्फा। एम का सूत्र होता है एम बराबर कोस बीटा और एन का कोस गामा। कोस अपन हटाएं या तुलना करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अतः सिद्ध होता है कि सदिश द्वारा एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष व जेड अक्ष से बनाए गए कोण समान हैं। और यही हमें सिद्ध करना था कि सदिश इतने अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से बराबर झुका हुआ है, बराबर कोण बनाता है। बच्चों ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इसी प्रकार से आगे सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और क्लास 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कर सकें, मिल सकें, आपके मार्क्स में वृद्धि हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें। बच्चों एक बात और ध्यान से सुने, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तो करेंगे ही, साथ में ही एक्सरसाइज 10.3 जो हमारी नई स्टार्ट होगी उसके महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें।